नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवती स्वरूपा माता पार्वती मैया की जय, भोलेनाथ की जय। सावन मास के इस शुभ मंगल अवसर पर हम आपको शिव पुराण की पावन कथा सुना रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कई अध्याय आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं शिव महापुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड, पहला अध्याय, तारक पुत्रों की तपस्या एवं वरदान प्राप्ति। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे कुमार कार्तिकेय और गणेश के उत्तम एवं पापों को नाश करने वाले चरित्र को सुनाया है। अब आप कृपा करके मुझे भोलेनाथ के उस चरित्र को सुनाइए, जिसमें उन्होंने देवताओं और पृथ्वी लोक के शत्रुओं, दुष्ट दानवों और राक्षसों को लोकहितार्थ मार कर गिराया है। साथ ही महादेव जी द्वारा एक ही बाण में 3 नगरों को एक साथ भस्म करने की कथा का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, बहुत समय पूर्व एक बार व्यास जी ने सनत कुमार से इस विषय में पूछा था। उस समय जो कथा उन्होंने बताई थी, वही कथा मैं आज तुम्हें बतलाता हूँ। जब देवताओं के रक्षार्थ भगवान शिव ने पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध कर दिया, तब तीनों पुत्र तारकाच, बिंदुमाली और कमलाक्ष को बहुत दुख हुआ। वे तीनों ही महान शक्तिशाली, जितेंद्रिय, सत्यवादी, संयमी, वीर और साहसी थे, परंतु अपने पिता तारकासुर का वध देवताओं द्वारा होने के कारण उनके मन में देवताओं के लिए रोष उत्पन्न हो गया। उन तीनों ने अपना राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत की एक गुफा पर जाकर उत्तम तपस्या करना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कठिन तप से, उग्र तपस्या से मुझ ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। मैं उन तीनों असुरों को वरदान देने के लिए मेरु पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर मैंने तारकाच, बिंदुमाली और कमलाच से कहा, हे महावीर दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो। मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी मनोकामना को मैं अवश्य पूरा करूंगा। मुझे बताओ कि किस वरदान की प्राप्ति के लिए तुम तीनों यहाँ इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों तारक पुत्रों को बड़ा संतोष हुआ। तब उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम करके मेरे स्तवन करते हुए कहने लगे और बोले, हे देवेश, हे विधाता, यदि आप वाकई में हमें कोई वर देना चाहते हैं, हमसे प्रसन्न हैं, हमसे अवरुद्ध होने के कारण हमें वरदान देने आए हैं, कोई भी प्राणी हमारा वध करने में सक्षम ना हो, हम अजर अमर हो जाएं, हम चाहे तो किसी का भी वध कर सकते हैं, ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, हमें यही वरदान चाहिए। हम अपने शत्रुओं को मौत की घाट उतार सके और निर्भयता पूर्वक इस त्रिलोक में आनंद का अनुभव करके विचरते रहे, कोई हमारा बाल भी बांका ना कर पाए। तारक पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए बोले, हे असुरों, निस्संदेह ही तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मुझे तुमने प्रसन्न किया है, परंतु अमृत की प्राप्ति का कोई भी साधन नहीं है। यह प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये मृत्यु लोक है, अतः इसके अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार फल दूंगा, तुम्हें इच्छित मृत्यु का वरदान दूंगा। तुम जिस प्रकार की मृत्यु चाहोगे उस प्रकार की मृत्यु होगी। मेरे इस प्रकार के वचन सुनकर तीनों तारक पुत्र कुछ देर तक सोच में डूब गए। तत्पश्चात बोले, भगवान, यद्यपि हम तीनों महान बलशाली हैं, फिर भी हमारे पास रहने का कोई स्थान नहीं जो पूर्णतः सुरक्षित हो, जिसमें शत्रु प्रवेश ना कर सके। प्रभु, हम तीनों भाइयों के लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण कीजिए जो पूर्णतः सुरक्षित हो। ये तीनों अद्भुत नगर संपूर्ण धन संपत्ति वैभव से शोभित हो, अस्त्र शस्त्र सभी सामग्रियां उपस्थित हो, जिसे कोई नष्ट ना कर सके। तब तारकाक्ष ने अपने लिए सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का, बिंदुमाली ने लोहे का नगर बनाने का वरदान मांग लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तीनों पुरुष दोपहर अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने के साथ एक साथ मिलेंगे। ये तीनों ही महल आकाश में नीले बादलों के ऊपर रहेंगे तथा जनसाधारण सहित कोई भी यहाँ दिखाई नहीं देगा। एक सहस्र वर्षों बाद जब पुष्करावर्त नामक बादल बरस जाएंगे, उस समय जब तीनों महल आपस में मिलेंगे, हम सब भगवान शिव
के असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण में हमारे नगरों का भोलेनाथ आकर हमारा वध करेंगे। इस प्रकार तारकासुर के पुत्रों के मांगे गए वरदान को सुनकर मैं मुस्कुराया और तथास्तु कहकर इच्छित वर उन्हें प्रदान किया। फिर मैं दानों को बुलाकर ऐसे तीनों लोकों को बनाने की आज्ञा दी जो पूरे लोक में कहीं नहीं था, और फिर मैं लौट आया। मैंने मेहनत से तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का, बिंदुमाली के लिए लोहे के उत्तम भवन का निर्माण किया। ये तीनों ही लोक सभी साधनों और सुविधाओं से संपन्न थे। इन तीनों लोकों का निर्माण होने के उपरांत तीनों अपने अपने लोक में चले गए। मैंने उन्हें एक के ऊपर एक करके आकाश को आकाश में, एक को स्वर्ग के ऊपर और तीसरे को पृथ्वी लोक में स्थिर कर दिया। तत्पश्चात तीनों असुरों की आज्ञानुसार मैं भी वहां पर निवास करने लगा। तारकाक्ष, कमलाक्ष, बिंदुमाली तीनों ही सदैव भक्ति भाव में लीन रहा करते थे। इस प्रकार तीनों ही असुर आनंद पूर्वक अपने अपने लोक में सुख को भोगने लगे। नारद जी बोले, हे पिताश्री, जब तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली आनंद पूर्वक अपने अपने लोक में निवास करने लगे, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारक पुत्रों के तीनों लोकों के अद्भुत तेज से दग्ध होकर सभी देवता गण देवराज इंद्र के साथ दुखी अवस्था में ब्रह्मलोक में मेरे शरण में आए। वहां मुझे नमस्कार करने के पश्चात देवताओं ने अपना दुख बताना प्रारंभ किया। वे बोले, हे विधाता, त्रिपुरारों में स्वामी तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली नामक तीनों तारक पुत्रों ने हम सभी के देवताओं को संतप्त कर दिया है। भगवान, अपनी रक्षा के लिए हम सभी आपकी शरण में आ चुके हैं। प्रभु, आप हमें उनके वध का कोई उपाय बतलाइए ताकि हम अपने दुख को दूर करके पुनः पहले की भांति अपने लोक में सुख से रह सकें। इस बात को सुनकर उन्होंने कहा, हे देवताओं, तुम्हें इस प्रकार उन तारक पुत्रों से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। उन तीनों असुरों को मैंने वरदान दिया है, अतः मैंने उन्हें कहा है कि मैं उनका वध नहीं कर सकता, इसलिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम उनके पास जाकर उन्हें प्रसन्न करो। मुझ ब्रह्मा के वचन सुनकर देवता अपनी स्वामी इंद्र देव के साथ भगवान शिव के कैलाश पर्वत पहुंच गए। सब ने भक्ति भाव से भोलेनाथ को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। तत्पश्चात देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर ने ये तीनों जगत को परास्त कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को बंदी बना लिया है। ब्रह्मा जी द्वारा तीनों ने पूरे विश्व को अवध्य कर दिया है। इस कारण तीनों बलशाली दानव मदांध हो चुके हैं और मनुष्यों और देवताओं को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान, हम सब देवता परेशान होकर आपकी शरण में इसी आशा से आए हैं कि आप हमें उन असुरों से मुक्ति दिलाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी से उनके आतंक को हमसे दूर करेंगे। इससे पहले कि वे इस जगत का विनाश कर दें, आप उनसे हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव का देवताओं को विष्णु के पास भेजना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को उन तीनों तारक पुत्रों के आतंक के विषय में सब कुछ बता दिया। तब सारी बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैंने तुम्हारे कष्टों को जान लिया है। मैं जानता हूँ कि तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, परंतु फिर भी वे तीनों पुण्य कार्य में लगे हैं। वे तीनों मेरे भक्त हैं और सदा मेरे ध्यान में निमग्न रहते हैं। भला मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूँ? वे तीनों तारक पुत्र पुण्य संपन्न है। वे प्रबल होने के साथ साथ भक्ति भावना भी रखते हैं।
जब उनका पुण्य संचित है तो मेरी आराधना वे करते रहेंगे। मेरे लिए उन्हें मारना संभव हो चुका है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के अनुसार मित्रद्रोह से बढ़कर कोई पाप नहीं। जब वे तीनों असुर नियम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास उनके वध करने का कोई ठोस कारण नहीं है। देवताओं, इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं इसमें असमर्थ हूँ। तुम सब श्री हरि विष्णु के शरण में जाओ, अब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवता ने उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़कर वहां से चले गए। श्री विष्णु के पास मिलने के लिए वे वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर उन्हें भी प्रणाम किया और मुझ ब्रह्मा को भी साथ में ले लिया। वैकुंठ लोक कर पहुंचकर देवताओं ने भक्ति पूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और उन्हें भगवान शिव द्वारा कई सारी बातों से अवगत कराया। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, ये बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म और भक्ति भावना हो वहाँ ऐसा करना उचित नहीं होता। तब देवता पूछने लगे, कोई उपाय हो तो बताइए, अन्यथा हम सभी देवता अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। भगवान, आप ऐसा उपाय बताइए जिससे वे तीनों असुर सनातन धर्म से विमुख होकर अनाचार का रास्ता अपना लें। वे वैदिक धर्म का नाश कर चुके हैं और अपनी इंद्रियों के वश में हो जाएं, वे दुराचारी हो जाएं तथा उनके सभी शुभ आचरण समाप्त हो जाएं। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर श्री हरि विष्णु एक पल में सोच में डूब गए। तत्पश्चात बोले, तारक पुत्र तो स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं, परंतु फिर भी जब तुम सब मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तब श्री हरि विष्णु ने मन ही मन यज्ञों का स्मरण किया। उनका स्मरण होते ही यज्ञ गण तुरंत उपस्थित हुए। वहां श्री हरि को नमस्कार करके उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आपने हमें यहाँ किस प्रयोजन से बुलाया है? तब श्री हरि विष्णु मुस्कुरा कर बोले कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया है। तब वे देवराज इंद्र से बोले कि हे देवराज, आप त्रिलोक की विभूति के लिए यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा तारक पुत्रों के तीनों पुरों का विनाश संभव है। भगवान श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर सभी देवताओं ने आदर पूर्वक विष्णु जी का धन्यवाद किया। उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यज्ञ के ईश्वर की स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। साविधि में उन्होंने उत्तम यज्ञ भक्ति भावना से आरंभ किया। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई। यज्ञ पूर्ण होने पर उस यज्ञ कुंड से शूल शक्तिधारी विशाल काय हजारों भूतों का समुदाय निकला। तत्पश्चात अनेक रूपों में युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों ने भगवान शिव को नमस्कार किया। उन भूत गणों की आज्ञा से विष्णु जी बोले, हे भूत गणों, देव कार्य को पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुरों को नष्ट करो। विष्णु जी की आज्ञा सुनकर वे भूत गण दैत्यों के महा सुंदर नगर त्रिपुर की ओर चले गए। जब उन्होंने त्रिपुर नगरी में घुसना चाहा, वहां के तेज से वो भस्म हो गए। वे भूत गण बचे, वे लौटकर भगवान विष्णु के पास आ गए। तब श्री हरि को इस बात की सूचना मिली। जब भगवान शिव को इस बात का इस प्रकार पता चला कि भूत गणों ने नगरी के तेज से जलने की जानकारी मिली, तो वो चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवताओं को समझाया कि वे अपनी चिंता का त्याग करें। मैं तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली नामक तीनों असुरों को शिव भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता हूँ, तभी उन पर विजय पाना संभव होगा। तब श्री हरि को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोक चले गए। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी आत्मा के तेज से अत्यंत तेजस्वी एक मायावीर पुरुष प्रकट किया, उसका सिर मुंडा हुआ था
उसने अत्यंत गंदे वस्त्र पहने थे। उसके एक हाथ में लकड़ी का कटोरा, दूसरे हाथ में झाड़ू थी। उसने अपने मुख पर वस्त्र लपेट रखा था। व्याकुल वाणी में उसने श्री हरि को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? मैं कौन हूँ? तब श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे वत्स, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अरिह नाम से जाने जाओगे। तुम्हें मैंने एक विशेष कार्य के लिए उत्पन्न किया है। तुम बड़े मायावी हो। तुम्हें एक ऐसे शास्त्र की रचना करनी है जिसमें 16,000 श्लोक होंगे, जिसमें वर्णाश्रम धर्म की जानकारी होगी तथा जिसमें अभ्रंश शब्दों व कर्म विवाह की व्याख्या की जाएगी। विष्णु के इन वचन को सुनकर अरिह ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि मेरे लिए अब क्या आज्ञा है। तब श्री हरि ने उसे माया से रचित व अद्भुत शास्त्र पढ़ाया, जिसका मूल अर्थ यह था कि स्वर्ग और नरक सब यही है, अलग कोई अस्तित्व नहीं है। तब विष्णु ने अरिह को आज्ञा दी कि वो सब दैत्यों को जाकर शास्त्र पढ़ाए और उनकी बुद्धि का नाश करे। इस प्रकार ये शास्त्र पढ़कर त्रिपुरों में तमोगुण की वृद्धि होगी, जो उनके विनाश का कारण सिद्ध करेगा। मेरी कृपा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा। तत्पश्चात तुम मरुस्थल में निवास करना। तुम्हारा कार्य कलयुग आने पर पुनः आरंभ हो जाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब अरिह ने भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार अपने अनेक शिष्य बनाए और उन्हें मायामय शास्त्र की शिक्षा दी। विशेष रूप से उनके 4 शिष्य बने, जिनको उन्होंने कृषि, पत्ती, कीर और उपाध्याय नाम प्रदान किया। वे चारों शिष्य अपने गुरु के समान आचरण करने वाले थे। उनका एक का नाम धर्म था और पाखंड। वे नाक पर कपड़ा लपेटे गंदे वस्त्र धारण कर इधर उधर घूम रहे थे। एक दिन अरिह ने अपने चारों शिष्यों को अपने साथ लेकर त्रिपुर नगर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी माया फैलानी प्रारंभ कर दी। भगवान शिव की कृपा से उस त्रिपुरी में उनकी माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब उन्होंने व्याकुल होकर भगवान शिव विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने अलौकिक गति से सारी बातें जान ली। भगवान शिव का ध्यान करते हुए विष्णु ने, नारद, तब तुम्हारा स्मरण किया। अपने स्वामी के स्मरण करते ही तुम तत्काल उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उन्हें प्रणाम करके तुमने याद करने का कारण पूछा। तब श्री हरि ने तुम्हें आज्ञा प्रदान की कि तुम अरिह और उनके शिष्यों को साथ लेकर त्रिपुर नगर में प्रवेश करो। वहां के निवासियों को मोहित करके उन्हें माया से ओतप्रोत करके उस शास्त्र की शिक्षा प्रदान करो। अपने आराध्य भगवान श्री हरि की आज्ञा सिरोधार्य कर तुम पाखंडी ब्राह्मणों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी की ओर चल दिए। वहां जाकर तुम तारकाक्ष, कमलाज, बिंदुमाली नामक त्रिपुर स्वामियों से मिले तथा उन्हें मायामय शास्त्र की प्रशंसा उनके सामने प्रारंभ कर दी। तुमने उन्हें बताया कि इसी शास्त्र की शिक्षा ग्रहण तुम लोग करो। ये बात जानकर उन त्रिपुर स्वामियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे मायामय शास्त्र को जानने के लिए कोशिश करने लगे। तब उन्होंने अरिह को अपना गुरु बना लिया, उनसे दीक्षा लेने लगे। यह देखकर त्रिपुरों के अन्य निवासी भी उस मायावी शिष्य एवं उनके गुरु से शिक्षा ग्रहण करने लगे। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्म देवता, उन तीनों महाबली दैत्यराजों ने उन मायावी पाखंडी अरिह और उनके शिष्यों द्वारा शिक्षा ग्रहण होने पर वहां क्या हुआ? उन मायावी पुरुषों ने क्या किया? कृपया मुझे बतलाइए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब त्रिपुर के राजा ही उस समय मायामय शास्त्र द्वारा दीक्षित हो गए तो वहां की जनता क्यों न होती? अरिहन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। ये अनादि काल तक चला आ रहा है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। आत्मा, देह अर्थात शरीर से जितने भी बंधन हैं वे सब ईश्वर के ही हैं। ईश्वर के समान कोई और नहीं, शक्तिशाली ना तो सामर्थ्यवान ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अहिरन
ही कहे जाते हैं। समय आने पर ये तीनों ही लीन हो जाते हैं। एक आत्मा है, मृत्यु सभी के लिए सत्य है, मृत्यु शाश्वत है, सबके लिए निश्चित है। इसलिए हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और सदा ही अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को दुख पहुंचाना महापाप है, इसलिए हमें कभी भी कमजोर और निर्बलों को सताना नहीं चाहिए। दूसरों को क्षमा करना ही बड़ा पुण्य माना जाता है, इसलिए सदा ही अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा और लड़ाई झगड़े का मार्ग हमें नरक की ओर ले जाता है, इसलिए किसी को भी डराओ धमकाओ मत। सदैव विनम्रता का आचरण करो, भूखों को भोजन दो, रोगियों को औषधि और विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करो। भक्ति के साथ उपासना करो, आडंबर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मन का शुद्ध रखना, 12 स्थानों की पूजा करना, जिसमें 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां एवं मन और बुद्धि भी सम्मिलित हो। इसी धरा पर ही स्वर्ग है और यहीं पर नरक। अतः अनावश्यक रूप से उनकी कामना मन में लेकर अपने को कष्ट देना पूर्णतः गलत है। शांति और सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा मन में लेकर हवन की अग्नि में तिल, घी, पशु की बलि देना कहाँ की मानवता है। इस प्रकार उन असुर राजाओं को अपना जीवन दर्शन सुनाकर अरिह उस पुर के निवासी से बोले कि मनुष्य को सुख पूर्वक निवास करना चाहिए। आनंद ही ब्रह्म और परम ब्रह्म की प्राप्ति का एक विकल्प है। तभी कहता हूँ कि जब तक शरीर स्वस्थ समर्थ है, अपने स्वर्ग जाने के मार्ग यानी सुख का मार्ग ढूंढकर उसका अनुसरण करो, अन्यथा शीघ्र ही बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों को स्वयं अपने सुख की खोज करनी चाहिए। मेरी इस बात का सदा सर्वथा समर्थन वेद भी करते हैं। मनुष्य को जाति पाति के बंधनों में फंसकर किसी भी कार्य को नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनके दक्ष और मरीचि नाम के 2 पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप जी ने दक्ष के 13 कन्याओं का धर्म से विवाह कराया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से वर्ण से उत्पन्न हुए। ऐसे कहा जाता है कि परंतु ये सभी गलत जानकारी है, क्योंकि एक ही शरीर से जन्म लेने वाले सभी पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो सकते हैं। इसीलिए वर्ण भेद अनुचित माना जाता है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उन अरिह नामक धर्मात्मा ने अपने भाषण द्वारा तारकाच, कमलाच, बिंदुमाली नामक तीनों असुरों के निवासियों को वेद मार्ग से विमुख कर दिया। साथ ही उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों और पतिव्रता धर्म पुरुषों के जितेंद्रिय धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने धर्म, यज्ञ, तीर्थ, श्रद्धा और धर्म शास्त्रों का भी खंडन किया। विशेष रूप से उन्होंने भगवान शिव की पूजा न करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। सब देवताओं के पूजन और आराधना को व्यर्थ बताया। इस प्रकार उन अरिह ने पुर के वासियों को झूठे धर्म और पाखंड पर मोहित कर दिया। इस प्रकार वहां अधर्म फैल गया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की माया से देवी महालक्ष्मी भी उस त्रिपुरों में अपना अनादर देखकर वहां से अपना स्थान त्याग कर जाने लगी। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, जब त्रिपुर स्वामियों की बुद्धि उनकी प्रजा सहित मोहित हो गई तब क्या हुआ? कौन सी घटना घटी? प्रभु कृपा करके इस विषय में मेरे ज्ञान को बढ़ाइए। तब व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार बोले, हे महर्षि, जब तीनों पुरों का मुख पूर्व दिशा की ओर हो गया तब तारकाच, कमलाच और बिंदुमाली नामक दैत्यों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना छोड़ दी। तब उनके राज्य में चारों ओर दुराचार फैल गया। उस समय भगवान विष्णु, ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ भगवान शिव की स्तुति करते हुए कैलाश पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवाधिदेव, हे करुणानिधान, आप सभी जीवों के आत्मस्वरूप कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हैं। गले में नीला चिन्ह होने के कारण आप नीलकंठ कहलाते हैं। हम हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं। आप सब प्राणियों देवताओं के लिए वंदनीय हैं तथा
सबकी बाधाओं विपत्तियों को दूर करते रहते हैं। भगवान आप ही रजोगुण सतोगुण तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और महेश के अवतार धर कर जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। आप ही अपने भक्तों को इस प्रकार के भवसागर से पार कराने वाले हैं। वेद आपके परम ब्रह्म स्वरूप हैं, तत्व रूप का वर्णन करते हैं। आप सर्वव्यापी सर्वात्मा और इन तीनों लोकों के अधिपति हैं। आप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी दीप्तिमान हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही इस प्रकृति के प्रवर्तक हैं तथा सभी प्राणियों के शरीर में रहते हैं। ऐसे परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। ये शिव शंभु तारकाच कमलाच और बिंदुमाली नामक त्रिपुर स्वामियों ने हम देवताओं को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया है। वे देवताओं का विनाश करने के लिए उन्मुख हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान, उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। इस समय तीनों असुरों ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया है और वो नास्तिक शास्त्र का पालन कर रहे हैं। आपकी इच्छा के अनुरूप तारकाच कमलाच और बिंदुमाली तीनों धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं। अतः अब आप उनका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार कहकर सभी देवता चुप हो मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तारकाच कमलाच और बिंदुमाली तीनों ही यद्यपि धर्म से विमुख होकर धन वैभव ऐश्वर्य में डूबकर सब कुछ भूल गए हैं, परंतु फिर भी वे मेरे असीम भक्त हैं। जब भगवान विष्णु ने उन त्रिपुर स्वामियों को वहां की प्रजा के साथ मोहित कर धर्म कर्म से विमुख कर दिया तो स्वयं ही उनका वध क्यों नहीं कर देते। शिव जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर भक्तवत्सल, पाप आपसे कोसों दूर भागता है। प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना इस जगत का पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान, आपकी इच्छा के अनुरूप ही विष्णु जी ने उन सबको मोहित कर पथ भ्रष्ट किया है। अब आप ही उन त्रिपुर स्वामियों का वध करके इस जगत का उद्धार कीजिए। प्रभु, आप तो इस जगत का आधार हैं। हम सब आपके सेवक हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य को पूरा करते हैं। आप सम्राट और हम आपकी प्रजा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे देवताओं का सम्राट कह रहे हैं, पर आप ऐसा कह कैसे सकते हैं जबकि आप ये जानते हैं कि मेरे पास ना तो कोई दिव्य रथ है ना कोई सारथी। फिर भला मैं कैसे उन सर्व सुविधा संपन्न त्रिपुर स्वामियों को युद्ध में परास्त कर पाऊंगा। मेरे पास तो कोई धनुष भी नहीं है जिससे मैं उन दैत्यों का वध कर सकूं। भगवान शिव के ये कहने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप उनका वध करने के लिए तैयार हैं तो हम सभी आपके लिए रथ और अन्य शस्त्र सामग्री का प्रबंध कर देंगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जैसे ही शरणागत भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर तारकाच कमलाच और बिंदुमाली का वध करने का मन बनाया, उसी समय देवी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर वहां आई। तब जगत जननी मां जगदम्बा को आता देख ब्रह्मा विष्णु सहित अन्य देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्र को देख भगवान शिव उन्हें प्यार करने लगे। तब देवी पार्वती शिव को अपने साथ लेकर अपने भवन के भीतर चली गई। भगवान शिव ने इस प्रकार बिना कुछ कहकर वहां से चल दिए। शिव की प्रतीक्षा में वहां पर खड़े देवता ने निर्णय किया। उस समय वे दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वे सभी देवता भगवान शिव के भवन के द्वार पर खड़े थे। तभी भगवान शिव के गण ने अपने स्वामी के द्वार के सामने भीड़ जमा देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। देवता इस खतरे से अनजान थे और संभल ना सके। अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कई साधु ऋषिगण गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भयभीत होकर सब देवता श्री हरि की शरण में गए। देवताओं को समझाते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, देवताओं तथा मुनिगणों, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? महान पुरुषों की आराधना करने से दुख ही आते हैं। इन कष्टों को झेलकर ही भक्ति की दृढ़ता बढ़ती है। भगवान शिव तो समस्त गणों
के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। आप सब मिलकर भगवान आशुतोष की प्रसन्नता के लिए ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र का 1 करोड़ जाप कीजिए। वे इससे अवश्य प्रसन्न होकर आपके कार्य को सिद्ध करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और साहर्ष भगवान शिव की आराधना करने लगे। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने 1 करोड़ बार विष्णु जी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप किया। जैसे ही उनकी ये आराधना संपन्न हुई, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, मैं आपकी इस उत्तम आराधना से प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मांगे। प्रभु के इन वचन को सुनकर देवता बोले, देवाधिदेव हे जगदीश्वर, आप सबके कल्याण करता है। भगवान हम पर अपनी कृपा बनाइए। आप त्रिपुर स्वामी का वध करके हमें भय से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर पुनः बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण तथा मुनियों, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अवश्य ही आपकी आराधना सफल करूंगा। हे विष्णु, आप इस जगत के पालन करता हैं, इसलिए त्रिपुर विनाश के लिए आप मेरी सहायता करें। मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष सहित आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कीजिए। सनत कुमार जी बोले, मुनि, भगवान शिव की इच्छा जानकर सब देवता प्रसन्न हुए तथा शिव जी की आज्ञा से समस्त युद्ध सामग्री की व्यवस्था की जाने लगी। मुने देवताओं द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 करोड़ बार मंत्र का जाप महान पुण्य फलदायी हुआ। यह शिव जी को तुरंत प्रसन्न कर देने वाला मंत्र हुआ। भक्ति मुक्ति के मार्ग पर यह मंत्र ले जाता है। ये मंत्र भगवान शिव भक्तों की सभी कामना इच्छा को पूरा करता है। इस मंत्र से धन यश की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है। निष्काम मनुष्यों के लिए मोक्ष प्राप्ति का यही साधन है। जो मनुष्य भक्ति भाव से शुद्ध हृदय से इस मंत्र को जपता है, उसकी सभी अभिलाषाएं भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरा करते हैं। ओम नमः शिवाय। अगला अध्याय जल्द ही चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में अभी भी जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मित्रों, वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी इस अमृतमयी कथा का रसास्वादन कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।